काव्या, तुम मेरे ऑफिस के लैपटॉप में क्या कर रही हो? पापा जी, वो मैं आपके ऑफिस का काम कर रही हूँ। मेरे ऑफिस का काम? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम्हें कुछ आता भी है? पापा जी, आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने एमबीए भी कर रखी है और शादी से पहले ना मैं जॉब भी करती थी। अच्छा, दिखाना। अरे वाह, तुमने तो मेरे ऑफिस का सारा काम कर दिया और ये सऊदी वाली डील भी तुमने क्रैक कर दी। पिछले 2 महीने से ऑफिस के मेरे सारे एम्प्लॉय इस डील को क्रैक करने के लिए लगे हुए थे, लेकिन कोई भी इस डील को क्रैक नहीं कर पा रहा था और तुमने इतने कम समय में ये ऑफिस डील क्रैक कर दी। ओप्पो पापा जी, वो क्या है ना, मैंने आपकी मेल्स खोली और मैंने देखा कि काफ़ी मेल्स ना आपकी पेंडिंग है और आपने रिवर्ट नहीं कर रखा। तो बस कुछ नहीं, मैंने सारी मेल्स का रिप्लाई कर दिया था। लेकिन बेटा, ये सारे ईमेल्स तो फ्रेंच लैंग्वेज में थी। वो क्या है ना पापा जी, जब मैंने एमबीए का कोर्स करा था ना, उसके साथ ही मैंने लैंग्वेजेस का भी कोर्स किया था और मुझे एक नहीं, मुझे 4 अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं। अरे वाह, मेरी बहू इतनी टैलेंटेड है, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा जी, आप शायद भूल रहे हैं, मैंने आपको भी पिछले साल बताया था और इन्हें भी। बेबी, अरे वाह, आज इतना प्यार कैसे आ रहा है? वो क्या है ना, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलो। अब देखो ना, अब घर में सिर्फ आप, पापा और मैं, सिर्फ 3 लोग ही हैं और घर का काम भी ना बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी पूरा टाइम ना मैं बस बोर होती रहती हूँ। अब कोई कितना ही फ़ोन चलाएगा और टीवी देखेगा। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपना टाइम पास कैसे करूँ। और आप तो अच्छे से जानते हो ना कि शादी से पहले मैं जॉब करती थी और मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो मैं कह रही थी कि क्या मैं फिर से जॉब कर सकती हूँ, और घर में अगर 4 पैसे आएंगे तो अच्छा ही है ना, घर खर्चे में मदद हो जाएगी। देखो काव्या, तुम जॉब करोगी इससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि इस घर में पापा की चलती है और पापा थोड़े पुराने ख्यालातों वाले हैं। तो अच्छा ही यही होगा कि एक बार तुम पापा से पूछ लो। अगर पापा तुम्हें परमिशन दे देंगे ना, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पापा से परमिशन लेनी होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बारी पापा से बात कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। पापा जी, हाँ जी बेटा, बोलो। वो ना मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बताओ। पापा जी, वो क्या है ना, आप तो अच्छे से जानते हैं कि घर में हम सिर्फ 3 लोग हैं, आप, मुकुल और मैं। तो घर में ज़्यादा काम होता ही नहीं है और मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाती हूँ। बाकी पूरा टाइम ना मैं बोर होती रहती हूँ, समझ ही नहीं आता कि टाइम पास कैसे करूँ। और पापा जी, अब तो शादी को भी थोड़ा टाइम हो गया है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं ना बाहर जाके जॉब कर लूँ, क्योंकि शादी से पहले ना मैं ऑलरेडी जॉब कर चुकी हूँ और मेरे पास ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो पापा जी, अच्छा होगा ना, अब घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। तो पापा जी, क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? बेटा जी, हमारे यहाँ घर की औरतें बाहर काम नहीं करती हैं, और वैसे भी तुम्हें बाहर काम करने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ, मुकुल है, हम हैं ना बाहर का काम करने के लिए, और आमदनी भी अच्छी हो रही है। अगर मान लो घर में आमदनी अच्छी नहीं भी हो रही होती ना, तब भी मैं तुम्हें बाहर काम करने की परमिशन नहीं देता। अगर मैं तुमसे बाहर काम करवाऊँगा तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? समाज हम पर थू थू करेगा। अरे लोग क्या कहेंगे कि शर्मा बहू की कमाई खाता है। इसलिए बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि तुम घर का काम करो, और बाहर का काम करने के लिए मैं और मुकुल हैं। इसलिए मैं तुम्हें बाहर जॉब करने की परमिशन नहीं दूंगा, और जाओ अब जाके अपना काम करो। ठीक है पापा जी। बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो समाज के डर से और लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से मैं तो ये समझ ही नहीं पाया कि मेरी बहू कितनी टैलेंटेड है। बेटा, अगर मुझे पता होता ना कि मेरी बहू इतनी टैलेंटेड है, तो पिछले 2 महीने से जो मेरी फैक्ट्री में लॉस हो रहा है, शायद वो लॉस नहीं होता। और हाँ, अब आगे से है ना, तुम ऑफिस में मेरे साथ ही काम करोगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है पापा जी, लेकिन अब समाज वाले और बाकी लोग? बेटा, समाज की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि समाज हमें खाने को नहीं देता। और वैसे भी तुम्हारी ये ख्वाहिश थी ना कि तुम ऑफिस में काम करो, आपसे ऑफिस में तुम मेरे साथ काम करोगी। और हाँ, ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। शुक्रिया पापा जी। जीते रहो बेटा। अच्छा पापा जी, मैं आपको बाकी का काम भी कर दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।